एक गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन बहुत ही आलसी। इसलिए वह अच्छे से जीवन यापन करने के बावजूद उसके आलसपन के लिए गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी कारण उसकी बीबी भी उसकी बातें नहीं सुनती थी। सुनो, आज काम पर नहीं जाने से 2 दिनों से जो पानी भात खा रहे हो वो भी नहीं मिलेगा। ओहो भाग्यवान, एक ही तो रविवार मिलता है, आज भी काम पे जाना होगा। तुम्हारा तो रोज ही रविवार। कितने दिन काम पर जाते हो तुम? तुम्हारे इस आलस की वजह से बेटे को पढ़ाई लिखाई छोड़कर शहर जाना पड़ा काम के लिए, जिससे हम 2 वक्त 2 निवाला खा सके। ओहो, फिर वो सब बातें क्यों शुरू कर रही हो? क्यों ना करूं? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। पिता होकर बच्चे की पढ़ाई की शौक पूरी नहीं कर पाए, ऊपर से बेटा उसके सारे शौक का गला घोटकर शहर गया है ताकि बाप माँ को 2 मुट्ठी खाने को मिले। उफ, बहुत हुआ। क्या करना होगा मुझे वो बताओ। मंडी जाओ, मंडी जाकर 2 पैसे कमा कर लाओ, और अगर वो ना हुआ तो आज पेड़ के नीचे सो जाना। ठीक है, तब वैसा ही होगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा, वरना मैं घर ही नहीं आऊंगा। नाई ये बोल तो दिया कि वो अपनी बीबी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगा, लेकिन वह जब मंडी पहुंचा तो देखा कि मंडी बहुत पहले ही बंद हो चुका था। अरे, मंडी बंद हो गई। अब अगर घर गया तो प्रियतम तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई ग्राहक आ जाए। वैसे पास के गांव से तो आते ही हैं, देखते हैं अगर कोई मिल जाए तो। ओहो, ये तो देखते देखते शाम हो गई। हाउ माओ खाओ, मनुष्य की गंध पाऊं। कितने दिन हो गए इस रास्ते पर मनुष्य नहीं देखा। आहा, आज दावत होगी लग रहा है। अरे बाप रे, लगता है आज भूत के हाथों जान गंवानी पड़ेगी। नहीं, डरने से नहीं होगा। देखते हैं ये करता क्या है आखिर में। चलो बेटा जीवन, अब अपनी आखिरी इच्छा बोल दो जरा, उसके बाद मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा। तू मेरा गर्दन तोड़ेगा? तू क्या सोच रहा है मैं इस खुले मैदान में क्यों बैठा हूँ? हाँ? अरे तेरे जैसे और एक को इस थाली में डालूंगा, इसलिए 6 है अभी। तुझे मिलाकर 7 भूत मेरे पास बंदी होंगे। कहने से हुआ ना, मैं हूँ मामडो भूत। हमें पकड़ना इतना आसान नहीं, समझे? ऐसा क्या? तो ये देख। मालिक मुझे उसमें कैद मत कीजिएगा मालिक। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा, सिर्फ उसमें कैद मत कीजिएगा मालिक उसमें कैद मत कीजिएगा। सच में गुलाम बनेगा? जी मालिक। घर के सारे काम करना, मेरे और मेरी बीवी की सेवा करना, ये सब करेगा? हाँ मालिक। मेरे घर के पीछे एक तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। वो सारे मछलियों को पकड़कर रोज मंडी में बेचकर आएगा। जी करूँगा मालिक। रोज 200 रुपए की मछलियां बेचनी पड़ेगी तुझे, अगर नहीं कर पाए ना। नहीं मालिक, मैं सब करूँगा, सिर्फ उस चीज में कैद मत कीजिएगा।
ला 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 ला। प्रणाम मालिक। मछलियां बेच कर आया। पैसे साफ करके लाया तो मछलियों की बू नहीं आनी चाहिए। नहीं मालिक। ठीक है, दे तब पैसे। ठीक है, अब बीबी के उठने से पहले घर के सारे काम खत्म कर दे। तो बीबी उठ के देखेगी घर का कोई काम नहीं हुआ है तो नतीजा तू जानता ही है। नहीं मालिक, मालकिन के नींद खुलने से पहले ही मैं सारा काम कर दूंगा। मामदो, मालकिन, चाय। चाय देगा या मेरी शक्ल देखेगा? चाय कौन देगा मुझे? एक चींटी थी। चिट्ठी? दिखा तो किसकी चिट्ठी है? ए मामदो, सर थोड़ा दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तब से सर सहला रहा है? अच्छे से गर्दन थोड़ा दबा देना। एक दिन मैं लोगों का गर्दन तोड़ता था और आज ये मोटे मोटे गर्दन दबाने पड़ रहे हैं। कुछ कहा? नहीं तो मालकिन, असल में पूछ रहा था कि अब आराम हो रहा है तो। वो काम चलाऊ। सुन मामदो, अगले महीने से 300 रुपए की मछलियां बेचेगा। लड़के का पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, अब आमदनी बढ़ानी होगी। ठीक है मालिक। ए कामचोर, दबाना बंद क्यों किया? गर्दन दबाते दबाते बात नहीं किया जाता क्या? अच्छा तो रुका है जब, थोड़ा तेल गरम करके ला। अच्छे से जरा मालिक की मालिश कर दे तो वो नहा कर आ जाएं। मुझे तो सारी उम्र आलसी कहकर ही ताना मारी, लेकिन मैं ऐसी दाव मारूंगा कभी सोची थी प्रियतम। तुम्हारी बुद्धि, इसका तो जवाब ही नहीं। लेकिन प्रियतम, एक बात याद रखना, गलती से भी उसके सामने कभी कोई आईना मत निकालना, वरना खेल खत्म। वो क्या कहने की बात है? उसकी तुम चिंता मत करो। इतने देर में आया? जा चटाई बिछा दे, मालिक सो रहे हैं, तू अच्छे से तेल मालिश कर दे। 298, 299, ये 300। मैंने कान से हाथ नीचे उतारने के लिए कहा था। क्या कहा था? कितने की मछलियां बेचनी है रोज? 2 नहीं, वो तो पिछले महीने तक था। इस महीने से रोज 300 रुपये की मछलियां बेचनी होंगी। तो तू 200 रुपए की मछलियां क्यों बेच कर आया? चल तू मेरे साथ। ले, एक पैर में खड़े होकर रह। आज सारा दिन तू ऐसे ही रहेगा। अगर मैं देखा कि तू पैर नीचे उतारा या कान से हाथ उतारा तो तुझे बंदी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा। हैं? तुम मेरा नुकसान करोगे और मैं कुछ ना करूं? हैं? खड़ा रहा सारा दिन एक पैर में। ये क्या? ये तो मामडो है, लेकिन वो इस प्रकार एक मनुष्य के घर में खड़ा है क्यों? ना, बात को परख कर देखना होगा। ये मामडो है? भूटू भैया, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ भैया। वो सब तो समझा, लेकिन तू इस प्रकार मनुष्य के घर पे कान पकड़ के खड़ा है, ये तो सोच भी नहीं सकते। अरे तू तो भूत समाज का कलंक है।
वैसा मत बोलिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक जादूगर है। एक बार कैद कर लेने से और छुटकारा नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? थोड़ा खुलकर बात बताओ तो समझूं। ये प्रश्न सुनकर मामडो भूटू को सारी बातें खुलकर बताता है और ये भी बताता है कि नाई के पास एक अद्भुत यंत्र है जिसमें उसी की तरह और 6 भूतों को कैद कर रखा है। धत, तेरे जैसे मूर्ख के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब? इस तालाब में तो रोज मछलियां पकड़ता है। अच्छे से देख तो इस तालाब में। ओ मम्मी, मालिक यहाँ भी कईयों को कैद करके रखे हैं। तेरे मालिक का कुछ और काम नहीं है क्या जो भूत कैद करके रखेंगे? क्या रे, तो इससे पहले तालाब नहीं देखा क्या? अपने खुद की तस्वीर नहीं देखी? हाँ, वही तो। अरे, अगर सच में उसके पास तेरे जैसा भूत कैद है तो उन्हें बेवजह कैद करके क्या फायदा? उनसे भी तो तेरे जैसे काम करा सकता है, उसी में तो उसका लाभ होगा, है कि नहीं? हाँ, समझा। मुझे धोखा दे रहे थे। अच्छे से सबक सिखाता हूँ। चलो, अच्छा हुआ, भूतों की इज्जत वापस आ गई। कौन पकड़ के एक पैर पे रहने के लिए कहा था ना? हाँ, तू नीचे कैसे उतरा? हाँ मालिक, अब ठीक है? हैं? अरे मम्मी, कोई है? बचाओ, बचाओ हमें। हाँ। तुम्हें बचाना क्यों पड़ेगा? तुम तो भूतों को कैद करते हो। आओ, मुझे कैद कर लो। गलती हो गई मामदो, हमें माफ कर दो और कभी ये गलती नहीं होगी। गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने तुम लोगों की बहुत सेवा की है आज तक। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम होकर रहोगे और मेरी सेवा करोगे। हाँ, वादा करता हूँ। नहीं, मतलब वादा करता हूँ मालिक। हाँ, मैं भी वादा करती हूँ मालिक। ठीक है, तो मेरे लिए स्वादिष्ट खाना पका कर लाओ तो, बहुत भूख लगी है, हैं? अभी लाई मालिक, अभी लाई। और तुम सुनो मालिक। ओह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। ये दबा दे तो अच्छे से। अगर आराम नहीं मिला तो सारी रात उल्टा लटका कर रखूंगा, याद रखना। हाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। सिर्फ उल्टा मत लटकाइएगा मालिक को।